भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज निकली। खुफिया दस्तावेज मंजर-ए-आम पर आ गई। दस्तावेज में हिदायत दी गई कि मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया 36 घंटे के बाद बनाना था। मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक जिला अनंतनाग में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने खास जगहों पर फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। धुंधली वीडियोज की मदद से वाकई की तस्वीरें दोबारा बनाई जाएंगी। ISI पर इल्जाम डालने के लिए ट्रेंड्स को बगैर कंट्रोल के फैलाया जाएगा। ऑपरेशन को अमरीकी नायब सदर JD वैंस की सफारती मौजूदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया। आलमी बरादरी ने इंसदादी दहशतगर्दी पर एकजहती की अपील भी की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़े पैमाने पर जंग का खदशा जाहिर कर दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक भारत लड़ाई छोटी मोटी झड़पों से बढ़कर बड़े पैमाने पर जंग की तरफ जा सकती है। बदकिस्मती से माजी में दोनों ममालिक जंगों में मुलव्विस रहे। ख्वाहिश यही है दोबारा ऐसा ना हो। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात होना जरूरी है। पाकिस्तान भारत को किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। एक आला फौजी ओहदेदार के बाद दूसरे की भी तनजली। भारतीय अस्करी क़यादत ताज के पत्तों की तरह बिखरने लगी। एयर मार्शल SP धार को 7 माह बाद ही ओहदे से हटा दिया गया। SP धारकर गुज़श्ता रात राफेल तैयारों की जारहाना परवाजों के निगरान थे। पाक फ़ज़ाइया ने राफेल तैयारों को फौरी और मौसर तौर पर रोका। शुमाली कमान के आर्मी कमांडर को पहले ही तब्दील किया जा चुका। नायब फ़ज़ाई सरबराह ने अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर शदीद अदम एतमीनान का इजहार किया। भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तानी जदीद रडार्स के सामने बेबस, रास्ता भी भूल गए। नायब फ़ज़ाई सरबराही की तरफ बरतरफी ने भारतीय फ़ज़ाइया में शदीद बेचैनी पैदा कर दी। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और यकतरफा इक़दामात से बढ़ती इलाकाई सूरत-ए-हाल से आगाह किया। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार। कोरियन हम मनसब ने इलाकाई अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए बातचीत और सफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की अहमियत पर जोर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर एक और भारतीय MLA ने BJP के अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के MLA चंद्रशेखर ने पहलगाम हमले पर सवाल उठा दिए। कहा, धर्म पूछकर मारने की हिम्मत इस देश में किसी को नहीं। ये नफरत फैलाने का बहाना है। अगर ऐसा ना होता तो पहलगाम में मुसलमान उस गोली के शिकार नहीं बनते। पहलगाम हमला मुसलमानों के खिलाफ BJP के मुनाफिकों का खेल है। सोशल मीडिया पर हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, टॉप ट्रेंड बन गया। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत को उसी की जबान में जवाब दे दिया। तमाम सोशल मीडिया सार्फिन ने इस बयान को रातों रात पॉपुलर हैशटैग बना दिया। DG ISPR ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में हमने यही बताया था। हम हर वक्त और हर जगह तैयार हैं। फौजी तसादुम का रास्ता भारत ने चुना तो ये उसकी चॉइस होगी। आगे ये मामला किधर जाता है तो ये फिर हमारी चॉइस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के नरखों में कमी और इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली के नरखों में 7.5 रुपये कमी के बाद हुकूमत मौसर हिकमत अमली पर अमल पैरा है। जामिर भाषा डैम जैसे मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, तवानाई के मनसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। मुल्क में अनकरीब बिजली की पैदावार के लिए फ्री मार्केट कायम की जाएगी। मार्केट के क़याम से मुसाबकती बुनियाद पर बिजली की फराहमी मुमकिन होगी, जो कि बिजली की पायदार फराहमी और नरखों में मजीद कमी का बायस बनेगी। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील इस साल मुकर्रर होने का कोई इम्कान नहीं। पहले ज़ेर इल्तवा केसेज और अपीलों को निपटाया जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपीलें सिर्फ अपने नंबर पर ही समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिमान की 279 अपीलें ज़ेर इल्तवा है। अपीलें दायर होने के बाद अपनी बारी पर मुकर्रर होती हैं। नेशनल जुडिशल पॉलिसी
मेकिंग कमेटी की डायरेक्शन के मुताबिक अपील इस साल मुकर्रर होने का इम्कान नहीं। पहली बार जायदाद खरीदने वालों को जराए आमदन बताने की शर्त से इस्तिस्ना मिल गया। कायमा कमेटी बराए खजाना के मुताबिक ऐसे अफराद की अहलियत का तयन वसाइल से किया जाएगा। आइंदा बजट में तनख्वाहदारों के टैक्स में कटौती का इकदाम IMF की मंजूरी से मशरूत। चेयरमैन FBR का कहना है आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर है। इस पर बहस के लिए IMF का मिशन मई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा करेगा। आइंदा FBR के बजाय वफाकी हुकूमत जायदाद की खरीदारी पर हद मुकर्रर करेगी। 1 करोड़ की जायदाद की खरीदारी पर ज़राए आमदनी बताने के बिल पर फैसला ना हो सका। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले कराची किंग्स की मुल्तान सुल्तान के खिलाफ बैटिंग ओपनर ने टीम को 53 रन का जारहाना आगाज फराहम किया। टीम साइफर्ट 22 रन बनाकर उबैद शाह का शिकार बने। कप्तान डेविड वार्नर ने 13 बॉल्स पर 30 रन बनाए। उमैर बिन यूसुफ 1 रन बनाकर उबैद शाह का दूसरा शिकार बने। PSL का दूसरा मैच रात 8 बजे खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स मद्दे मुकाबिल आएंगी। फातेह टीम की दूसरी पोजीशन पक्की हो जाएगी।